दोस्तों, इंटरनेशनल मंच पर भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब छोटे छोटे देश तो भारत को सपोर्ट करते ही है, लेकिन अब बड़े देश भी भारत को सपोर्ट करने लगे हैं। बात चाहे पीओके की हो, चीन भारत बॉर्डर की हो या फिर इंडियन करेंसी की हो, जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना है। किसी की भी बात ले लो, अब हर देश भारत को सपोर्ट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बता दें कि भारत के पास इतनी पावर है कि किसी भी देश को झुका सकता है, क्योंकि भारत एक बिजनेस हब बन रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की जो नई सोच है भारत की, वह हर देश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इसी बीच भारत को 35 देशों का सपोर्ट मिला और 35 देशों ने डिमांड की है कि भारत अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेगा और रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाएगा। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं, तब पूरा समझ आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अब डॉलर को रुपया टक्कर देने वाला है और ग्लोबली इसे लागू करा सकता है। रुपए को क्या कुछ है, आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अभी तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। जब पेट्रोल और डीजल भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी डॉलर में ही कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डॉलर में काफी मजबूती देखी जा रही है, जिसका सीधा सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने पर भारत जैसे देशों को इंपोर्ट पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिस वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अब दुनिया के कई देश इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, इसलिए करीब 35 देशों ने यह कहा है कि वह भारत के साथ अब डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में बिजनेस करना चाहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। ऐसे में आरबीआई ने भारत के रुपए ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की है। इसके तहत भारत अब रूस के साथ रुपए में लेन देन करने लगा। लेकिन यह सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब बाकी देश भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में रुपया ग्लोबल ट्रेडिंग में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यानी अगर दूसरे देश रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो फिर हमें डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और रुपए में ही सारा काम हो जाएगा। रूस के साथ साथ श्रीलंका में भी रुपए में ट्रेड पर काम शुरू हो चुका है। और तो और श्रीलंका तो यह भी डिमांड कर रहा है कि वो अपने यहाँ रुपए को फॉरेन करेंसी डिक्लेयर करना चाहता है। और अगर यह हो गया तो श्रीलंका जाने के लिए आपको मनी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप वहां की मार्केट से रुपए में ही शॉपिंग कर पाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। श्रीलंका और रूस के अलावा 30 से 35 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में दिलचस्पी रखते हैं। इनमें एशिया के कुछ देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। इसके अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा और सूडान भी भारत से बातचीत कर रहा है। जब भारत ने देखा कि इतने सारे देश उसके रुपए के मैकेनिज्म में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आरबीआई ने सरकार के साथ मिलकर एक खास स्कीम और ड्राइव के बारे में चर्चा की। ऐसे में अब सरकार सभी व्यापारियों को रुपए ट्रेड मैकेनिज्म से रूबरू करवाने की कोशिश कर रही है। इसमें जो ऑथराइज्ड बैंक होंगे उनको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को इसके लिए बैंक से जुड़े खास अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा, जिसे स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो खातों के नाम से जाना जाता है। रूस और श्रीलंका के वोस्ट्रो अकाउंट भारत में खुल चुके हैं और अब बाकी देश भी इसे खुलवाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि भारत रुपए के जरिए व्यापार कर पाएगा और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रुपया कहीं ना कहीं डॉलर, यूरो और पौंड्स के बराबर आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत अब बैक टू बैक ऐसा एक्शन ले रहा है चीन के खिलाफ कि चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत में एक दिन ऐसी सरकार आएगी जो उसकी 60 साल की मेहनत, 60 साल की नींव को हिलाकर रख देगी। जिस प्रकार से चीन अवैध रूप से समुद्र पर कब्जा जमाना चाहता है, वहां पर अपना व्यापार कर रहा है,
मुस्लिम कंट्रीज और जो पश्चिम के देश हैं वहां पर चीन अपना संपर्क साधता है, वह सब गतिविधियां अब चीन की बंद होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने अब अपने इंडियन ओशियन में भी चीन को भगाना शुरू कर दिया है। यानी कुल मिलाकर बोले तो भारत ने चीन की 5 साल की कड़ी मेहनत को छीन लिया, क्योंकि यह मेहनत इसकी जरूर थी, लेकिन यह अवैध मेहनत थी। और इसी बीच पुतिन ने भी मोदी को फोन करके इस मामले पर बहुत बड़ी बातें कही है। क्या चीज है जो भारत ने चीन से छीनी है और 5 साल की मेहनत उसकी कैसे डूब गई है, इसके बारे में अब हम आपको विस्तार से डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत को बहुत बड़ी सामरिक जीत मिली है। जिस कोशिश में चीन लगा हुआ था, आखिर भारत ने उसे झटका देकर अपने हाथों में ले लिया है और चीन की 5 सालों की मेहनत बुरी तरह से बर्बाद चली गई है, क्योंकि चीन की महत्वाकांक्षी सोच का एक बड़ा हिस्सा था एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि खासतौर पर दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ता, और इसके लिए चीन पिछले 5 सालों से लगा हुआ था। यह परियोजना पूरी तरह से चीन के हाथों से भारत ने छीन ली है और इस परियोजना का सामरिक महत्व है और भारत को घेरने के लिए चीन की यह बहुत बड़ी प्लानिंग थी। भारत चीन के गले की फांस बनकर बैठा है और उस गले की फांस को निकालने के लिए चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश की थी। यह प्रोजेक्ट था थाईलैंड का क्रेक कैनाल। इस प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिणी चीन सागर से हिंद महासागर को जोड़ने की बात चल रही थी, जिसके बाद चीन सामरिक तौर पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, क्योंकि एशिया में ऐसे इलाके पर उसका कब्जा भी हो जाता। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार, जहां पर भारत चीन की नकेल कस के रखता है, वह भी समाधान निकल जाता। थाईलैंड ने इस परियोजना से चीन को बाहर निकाल दिया है और यहां तक तो ठीक था कि चीन इससे बाहर निकल गया, लेकिन अब जो खबर आई वह चीन को सताने वाली है और खबर यह है कि यह परियोजना अब भारत के हाथ में आ रही है और अब भारत इसे पूरा करने वाला है। और इसी वजह से चीन अब काफी परेशान हो गया है और बौखलाया हुआ है। अब बात यह है दोस्तों कि आखिर क्रेक कैनाल में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन तीनों परेशान हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते थे, लेकिन एशियाई देश होने की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है कि वह प्रोजेक्ट भारत को ही मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट जिसके हाथ में लगेगा, समुद्र में दबदबा उसी का होगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत थाईलैंड के 30 किलोमीटर की लंबी सीमा थाईलैंड को अंडमान निकोबार से जोड़ने वाली है। सीधा मतलब यह है कि दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर के बीच की दूरी काफी कम होने वाली है और इसका सीधा मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट को जो करने वाला है वह इस रास्ते का इस्तेमाल सामरिक और व्यवहारिक के दोनों दृष्टिकोण से कर सकेगा, यानी कि समंदर का असली बादशाह बन जाएगा और जिस देश के पास यह प्रोजेक्ट गया हिंद महासागर में, उसी का दबदबा होगा। अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरे हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में वह एक शक्तिशाली महायोद्धा के रूप में उभर कर सामने आएगा। यही वजह है कि चीन के अंदर अभी इतनी बौखलाहट मची हुई है कि चीन चाहता है कि भारत को यह परियोजना ना मिले। हालांकि खुद चीन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करता रहा, लेकिन थाईलैंड ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया और अब अगर उसे भारत पूरा करता है तो चीन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे में अब चीन के इसी मुद्दे को लेकर पुतिन का भी कॉल आया था प्रधानमंत्री मोदी के पास और उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर इसी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत भी की है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।